सर नहीं मुंडाया पड़ने लगे ओले। जी हाँ, ये बात इस समय बिहार के लिए बिल्कुल सही बैठ रही है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में फिर से एक बार भूचाल आ चुका है। जिस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा में पास किया गया है, इसने बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। जहां पर एक तरफ बीजेपी अपनी इस कामयाबी के ऊपर पीठ थपथपा रही है और खुशियां मना रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की पार्टी जेडीयू के अंदर हालात सही नहीं है। लगातार उनके नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम नेता जेडीयू को छोड़ के जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में जेडीयू को एक बहुत बड़ा आघात लग सकता है। हालांकि जो माहौल है उस माहौल में कहे तो इस समय अभी चुनाव के 6 महीने 7 महीने देरी है, लेकिन अभी से ही जिस प्रकार का परिणाम देखा जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरह से पास किया गया है, बीजेपी का जो एक मिशन था वो मिशन कहीं ना कहीं उन्होंने साध लिया है, पूरा कर लिया है और मोदी जी की सफलता में इस वक्फ विधेयक बिल को पास करने का जो काम है वो भी उनके लिए एक उपलब्धि के रूप में जुड़ गया। लेकिन ये स्थिति अन्य पार्टियों के लिए नागवार गुजरी। जिस प्रकार से वोटिंग हुई लोकसभा में और जिस प्रकार से राज्यसभा में इसे आधी रात को पास किया गया। यदि बिहार में वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कर ली जाए तो यहाँ की जो मुख्य पार्टियाँ हैं, फिर चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, दोनों ही पार्टियों को मुस्लिम का बहुतायत मात्रा में वोट मिलता रहा है, उनका साथ मिलता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यह बिल पास किया गया, इसके बाद जेडीयू में खासकर अल्पसंख्यक और मुस्लिम नेताओं में खासा विरोध देखा जा रहा है, जिसको लेकर एक पर एक नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के माथे पर लकीरें आ रही है और वह भी सोच रहे हैं कि आखिर इस समस्या से किस प्रकार से निपटा जाए। जिस प्रकार से उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में बीजेपी का साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है, निश्चित रूप से उन्हें खासा विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ बात कर ली जाए आरजेडी की, तो आरजेडी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उनका बयान भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा जैसे ही आरजेडी की सरकार बिहार में आएगी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से आरजेडी की ओर रुख कर गए हैं, मुड़ रहे हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी समय काफ़ी है, 6-7 महीने का समय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और उन्हें काफ़ी मजा हुआ नेता भी माना जाता है। उम्मीद की जा सकती है कि रूठे हुए को वो मना लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक पर एक नेता जेडीयू पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं और नीतीश कुमार भी अब इस उधेड़-बुन में है कि क्या अब समय आ गया है कि वे एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन के साथ जुड़ जाए। ऐसा माना भी जा रहा था कि नीतीश कुमार की स्थिति इस समय बैलेंस नहीं है। जिस प्रकार की उनकी स्थिति है, कहीं ना कहीं वे चाह रहे हैं कि एनडीए का साथ छोड़ के वे आ जाए महागठबंधन की तरफ। लेकिन अभी तक जेडीयू के किसी भी नेता का ये बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी दल चाहते हैं सत्ता और कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि यदि बीजेपी का साथ छूटा, एनडीए का साथ छूटा, तो सत्ता से वे मरहूम हो सकते हैं। इस समय बिहार की जो राजनीति चल रही है, निश्चित रूप से उठापटक चल रही है और बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है। राजनीति में हर पार्टी फूंक फूंक के कदम उठा रही है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आएगी तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। इससे पहले भी एनआरसी और अन्य मुद्दों पर महागठबंधन का जो स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इस बिल पर सरकार का जो साथ दिया है
उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि जेडीयू से लगातार अल्पसंख्यक नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक संख्या लगभग दर्जनों में पहुंच चुकी है और कई तो योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से बाहर जाए। तो निश्चित रूप से जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है और इसको लेकर लगातार पार्टी मंथन कर रही है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब की जा रही है तो उसमें आपस में भी मुस्लिम नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में है तो वहीं पर ज़्यादातर मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार से जेडीयू में अपने रूठे हुए नेताओं को मनाते हैं और दोबारा से उन्हें एक मजबूत पार्टी के रूप में उभारते हैं। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इसी समय का इंतजार कर रहे थे? क्या ये एक सोची समझी चाल है और क्या नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में आएंगे और विधानसभा में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उन्हें कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, जहां पर वो देखते हैं मौसम को टटोलने में वो काफ़ी कामयाब रहे हैं। और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से मुस्लिम को विरोध हो रहा है, उनकी पार्टी में ही मुस्लिमों का विरोध हो रहा है, तो वे निश्चित रूप से अपने कदम पीछे हटा सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के ऊपर दबाव बन रहा है, कुछ भी कभी भी डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा ये कदम उठाया गया है, ये इससे बीजेपी काफ़ी खुश है और वे उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है। लेकिन एनडीए के जो साथ में जो पार्टियां हैं, वे अपने आप को असहज महसूस कर रही है। हालांकि इससे रामविलास पासवान की पार्टी या हम या अन्य पार्टियों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि उनके मुस्लिम वोटर की संख्या काफ़ी कम है। बिहार में मुख्य रूप से जो मुस्लिम वोटर है वे ज़्यादातर आरजेडी या जेडीयू को समर्थन करते हैं। तो आरजेडी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि वे इस बिल के साथ कतई नहीं है। दूसरी तरफ जेडीयू इस समय दो नाव पे सवार हो गई है, एक नाव एनडीए की तरफ है और दूसरी नाव गठबंधन की तरफ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। हम इस खबर से जुड़ी अन्य अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पे हैं तो हमारे फेसबुक पेज खबर आसपास को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अन्य खबर में। तब तक देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय बिहार।